कृष्ण वासुदेव यादव यानी भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अष्टम अवतार हैं। इनके बारे में नहीं जानता ऐसा इंसान ढूंढना असंभव है। इसलिए आज हम उनसे जुड़ी एक अलग कहानी सुनेंगे। आप लोग जानते हो उन्हें मुरारी क्यों कहा जाता है? तो सुनिए। द्वापर युग का समय था। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहे थे। असुरों ने पुनः अपने पांव पसार लिए थे। भगवान श्री कृष्ण जो उस समय द्वारका में निवास करते थे, धर्म की रक्षा और भक्तों की सहायता में लगे रहते थे। मगर इसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ, मोर नाम का असुर। मुरासुर का जन्म तलातल लोक में हुआ था। वह नरकासुर का मित्र था और शुक्राचार्य से युद्ध कला और मायावी शक्तियां प्राप्त कर चुका था। उसके पास ऐसे हजारों राक्षसों की सेना थी जो रात्रि में अदृश्य हो जाते थे, और वह स्वयं एक ऐसा कवच धारण करता था जिसे कोई भी अस्त्र या शस्त्र भेद नहीं सकता था। मुरासुर की तपस्या और बल से देवता भी भयभीत थे। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को पराजित किया और देवराज इंद्र भागकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ विश्राम कर रहे थे, तभी स्वर्गलोक से देवताओं का एक समूह उनके द्वार पर पहुंचा। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और कुबेर सभी श्री कृष्ण के चरणों में झुके। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, पृथ्वी और स्वर्गलोक फिर से राक्षसों के अधीन हो गए हैं। मुर नामक असुर ने सभी लोगों पर अधिकार कर लिया है। उसका निवास सोनितपुर नामक नगर में है, जहां से वह अपनी असुर सेना के साथ समस्त दिशाओं पर राज्य कर रहा है। हे माधव, केवल आप ही हैं जो उस राक्षस का नाश कर सकते हैं। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवताओं, चिंता मत करो। अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, अंततः धर्म की विजय निश्चित है। मैं शीघ्र ही मुर नामक असुर का अंत करूंगा। अगले ही दिन श्री कृष्ण ने अपने रथ की तैयारी कराई। सारथी दारुक ने गरुड़ को आमंत्रित किया। भगवान ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष और कौमोद की गदा धारण की। भगवान के आदेश पर पूरा द्वारका नगर गूंज उठा। जय श्री कृष्ण के नारे से वातावरण पवित्र हो गया। रुक्मिणी जी ने चरणों में प्रणाम कर कहा, प्रभु, यह युद्ध धर्म के लिए है, लौटकर अवश्य आए। भगवान ने स्मित किया और कहा, जो धर्म के लिए लड़ता है उसका साथ स्वयं समय देता है। फिर श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर सोनितपुर की ओर चल पड़े। सोनितपुर राक्षसों का नगर था। चारों ओर काले पत्थरों से बनी दीवारें, द्वार पर विशालकाय सैनिक और हवा में मायावी शक्तियों की गंध। मुरासुर ने जब देखा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, वह हंसने लगा। उसने कहा, तो यह वही वासुदेव है जिसने नरकासुर का अंत किया था। आज मैं इसे भी अपने पैरों तले कुचल दूंगा। उसने अपने 5 पुत्रों तम्र, अंतक, उद्दम, श्रवण और वीर्यवान को युद्ध के लिए भेजा। ये पांचों पुत्र अत्यंत बलशाली थे। भगवान श्री कृष्ण का रथ रणभूमि में पहुंचा। धरती कांप उठी, सागर की लहरें भी ठहर गईं। मुरासुर के 5 पुत्र आगे बढ़े। उन्होंने गरज कर कहा, हे कृष्ण, हमारे पिता को चुनौती देने का साहस किया है तूने। आज तेरा द्वारका लौटना असंभव है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युद्ध में जो अधर्म के पक्ष में है उसका अंत निश्चित है। युद्ध आरंभ हुआ। सुदर्शन चक्र आकाश में घूम उठा। एक ही प्रहार में तम्र का सिर धड़ से अलग हो गया। अंतक को भगवान की गदा ने धराशायी कर दिया। उद्दम का हृदय धनुष की बाण से छेद दिया गया। श्रवण और वीर्यवान भी कुछ ही क्षणों में रणभूमि में गिर पड़े। मुरासुर यह देख क्रोधित हो उठा। उसकी आंखें अग्नि समान लाल हो गईं। मुरासुर ने अपनी विशाल तलवार उठाई। उसकी ऊंचाई पर्वत के समान थी और उसकी आवाज से पर्वत भी थरथरा उठे। वह गरजा, हे कृष्ण, तूने मेरे पुत्रों को मारा, अब मैं तेरा संहार करूंगा। श्री कृष्ण ने शांति से कहा, मोर, यह तेरे कर्मों का फल है। जो अधर्म का मार्ग चुनता है उसका अंत अवश्य होता है। युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश में बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी। देवता भी यह दृश्य देखने के लिए ऊपर से झांकने लगे। मुरासुर ने अपने 5 मायावी अस्त्र छोड़े, अग्नि अस्त्र, नाग अस्त्र, अंधकार अस्त्र, वायु अस्त्र और जल अस्त्र। लेकिन श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उन सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। अब दोनों आमने सामने थे। मोर ने तलवार उठाई और भगवान पर प्रहार किया। श्री कृष्ण ने गदा से उसका वार रोक लिया। युद्ध दिन रात चलता रहा, 7 दिनों तक। 7वें दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उसका कवच तोड़ा, मुरासुर घायल होकर भागा। वह हिमालय की एक गुफा में जाकर छिप गया, जहां उसने वर्षों पहले देवी निद्रा, नींद की देवी को साधा था। वह गुफा इतनी अंधेरी थी कि कोई प्रकाश नहीं पहुंचता था।
मुरासुर वहां जाकर अपने प्राणों को बचाने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। उसने कहा, हे देवी निद्रा, मुझे इस विष्णु से बचाओ। भगवान श्री कृष्ण ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर देवी निद्रा स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे माधव, यह राक्षस वर्षों से मेरा उपासक है, मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूं। भगवान मुस्कुराए, हे देवी, धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। यह असुर अधर्म का प्रतीक है। जब अधर्म बढ़ता है तब विनाश भी आवश्यक होता है। देवी निद्रा ने सहमति दी। तथास्तु प्रभु, मैं इसका प्राण लेकर आपके कार्य में सहायक बनूंगी। और उसी क्षण देवी निद्रा ने मुरासुर का ध्यान भंग कर दिया। उसने अपनी नींद में भगवान को देख लिया। भगवान ने एक ही प्रहार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब मुरासुर मारा गया तब आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय श्री कृष्ण के नारे लगाए। देवी निद्रा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे क्षेत्र में अधर्म का अंत किया है, कृपया मुझे भी कोई स्थान और नाम दे। भगवान ने कहा, हे देवी, तुमने धर्म के कार्य में सहयोग किया है। आज से तुम निद्रा देवी के नाम से पूजित होगी। इस गुफा का नाम निद्रा नगरी और बैताल गुफा होगा। यहां जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे भय और रोग से मुक्ति मिलेगी। और तभी भगवान ने कहा, मुरासुर को मैंने मारा है, इसलिए अब मुझे मुरारी कहा जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को मुरारी नाम प्राप्त हुआ, यानी मुर नामक असुर का वध करने वाला। मुरासुर केवल एक राक्षस नहीं था, वह अहंकार, भ्रम, अज्ञान और भय का प्रतीक था। जो मनुष्य अपने भीतर इन दोषों को पालता है वह मुरासुर जैसा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण का युद्ध केवल बाहरी नहीं था, यह आंतरिक युद्ध का प्रतीक है, जिसमें हम अपने अंदर के मुर को हराते हैं। मुरासुर की गुफा में देवी निद्रा का निवास यह दर्शाता है कि अज्ञान ही वह शक्ति है जो सत्य को छिपा देती है। जब ज्ञान श्री कृष्ण प्रकट होता है तब अंधकार मुर का अंत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को वापस स्वर्ग भेजा और स्वयं द्वारका लौट आए। वहां उनका स्वागत पुष्पों, दीपों और संगीत से हुआ। रुक्मिणी जी ने उनके चरणों को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, मुरासुर का अंत कैसे हुआ? भगवान ने कहा, अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, जब धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय करता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है।